रहबर मार्गदर्शक परम आदरणीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, परम आदरणीय अश्वनी वैष्णव जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, सम्मानित मंच, प्रिय साथियों, भाइयों और बहनों, सभी को जय हिंद। मुझे बोलने के लिए कम समय में बोला गया है और बोला गया है सामाजिक समरसता की बात करने के लिए। पंच परिवर्तन क्या है कि अग्रवाल जी ने बाखूबी आपको बता दिया कि 5 परिवर्तन, जो पंच परिवर्तन में क्या क्या करने हैं, और सुरेश चौहान के जी ने अपने जोशीले भाषण में बाकी बातों को रखा है। मैं इस देश की जो जरूरत है सामाजिक समरसता के बारे में रखना चाहता हूं आपके सामने। पहले तो सबसे पहले स्वयं का बोध जो है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि हम कौन हैं, हमारे पूर्वज कौन है, उसको पहचानने की जरूरत है। क्योंकि अपने जड़ों की जब तक पहचान नहीं होगी हम इस मुल्क और इस देश की खिदमत नहीं कर सकते। जब हम बात करेंगे कि हम कौन हैं तो इसका जवाब आएगा कि हम भारत के निवासी हैं, हम भारतीय हैं। और भारतीय होने के नाते जब हम बात करेंगे, जब अब कण कण में जो भारत की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हम जाने जाते यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए, तो हम भारत, भारतीय और भारतीयता के बारे में जब बात करेंगे तब हमको जीना होगा। जो हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमारे लिए भारत जो है, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि वी आर प्राउडली से दैट वी आर फर्स्टली इंडियन, फर्स्टली और लास्टली वी आर इंडियन। तो श्रेष्ठ भारत के लिए सबसे पहले बोध जो होना चाहिए स्वयं का कि हमें एक भारतीय बनकर जीना है, तब हम सामाजिक समरसता की बात कर सकते हैं। अब कैसे हमें भारतीय बनना है, तो आप देखेंगे कि तालीम जो है, अगर शिक्षा जो हम ग्रहण करते हैं, क्योंकि मैं शैक्षणिक संस्था आयोग से हूं, मैं बच्चों को बोलता भी हूं कि आपके लिए जो जिंदगी में आगे जो बढ़ने का सबसे बड़ा टूल है वो तालीम है। लेकिन तालीम, बच्चों को कैसी तालीम लेना चाहिए, क्योंकि तालीम से ही तरक्की और खुशहाली आ सकती है। तो हम लोगों ने जो भाई साहब परम आदरणीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार के साथ उनके मुस्लिम राष्ट्र में रहते हुए सीखा है कि तालीम जिंदगी के लिए और जिंदगी वतन के लिए होना चाहिए। तो एक एक बच्चों को तालीम के बातों को समझाना कि ऐसी तालीम नहीं जो अब डॉक्टर, इंजीनियर और कुछ बड़े बड़े पद हासिल कर लेते हैं। तो स्वयं का बोध, अपनी तरक्की नहीं, तरक्की होनी चाहिए जो खुशहाली के साथ में इस देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट आप कर रहे हैं। क्योंकि हमारा सफर जो है चरखा से लेकर चंद्रयान तक का है। हमारा सफर जो है एक कॉमन आदमी से लेकर मिसाइल मैन तक का एग्जाम्पल हमारे पास में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। लेकिन आज जो देश के हालात है कि सामाजिक समरसता की बात करेंगे तो सामाजिक समरसता पूरे विश्व को कोई अगर सिखा सकता है, कोई मॉडल हो सकता है, तो भारत है। हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की पहचान है, हम सांस्कृतिक विरासत के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आज के दिनों में है कि सामाजिक समरसता को हम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, और एक भारतीय नागरिक होने के नाते जो हमें पूर्वजों ने दिया है उन बातों को हम ठीक ढंग से, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो पहचान है उसको हम ठीक ढंग से आगे नहीं ले जा पा रहे। उसको ले जाने के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि भारतीयता की बोध के साथ में अगर हम आगे बढ़ेंगे, फर्स्टली और लास्टली इंडियन के भाव के साथ में अगर हम बढ़ेंगे, और हमारी सांस्कृतिक विरासत है, कोई ऐसा कंट्री होगा जो G20 में भी अपना नारा वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर दे रहा होगा। वसुधैव कुटुंबकम हमारे जीनों में है, जीन में है, क्योंकि हमारे पूर्वज एक है। अगर हम पूर्वजों को पहचानेंगे, सर संचालक महोदय ने ये कहा है कि अब जो लोग अपने पूर्वज को पहचानते हैं, जो पूर्वज को एक मानते हैं, जो भारत के लिए जीते हैं और भारत के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और अपने सांस्कृतिक विरासत को सजो कर रखते हैं, वही हिंदू है। और ये सब बात जो है भारतीयता के लिए, भारतीय के लिए, इसको समझना चाहिए। तो हमें इस बात को समझना और ये करना। सामाजिक समरसता के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे आप, मैं कहूंगा, नो काउ लिंचिंग, नो मैन लिंचिंग, मेक इंडिया लिंचिंग फ्री। ये सामाजिक समरसता का एग्जाम्पल है कि आपको समझना कि कैसे हो सकता है। चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, सब मिलकर कोई सामाजिक समरसता के लिए, गांव में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं इस भारत को बढ़ाने के लिए, तो हमको बैठकर बात करना होगा। परिवार के लोग को बैठ के बात करना होगा। पर्यावरण कैसे हम उसको ठीक ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमें आगे लाकर बात करना होगा। तो हम ये सब अगर करते हैं तो हम एक भारत को आगे ले जा सकते हैं।
उसके अलावा है कि संघ के 100 वर्ष में पंच परिवर्तन ने जो कहा, इसको भी ये भाषण का विषय नहीं है, ये जिंदगी में जीने का विषय है कि कैसे आप सामाजिक संस्था से, आप कैसे परिवार के कुटुंब को एक साथ मिलकर रखकर, सामाजिक समरसता का मतलब है कि परिवार लोग बैठे और बात करें। अभी ये 100 वर्ष में संवाद से भी बात करने के लिए कहा जा रहा है कि अभी कोई भी इशू जिस देश में आता है तो हम बैठकर पहले बात करें, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है, जो पूरे दुनिया को नहीं पटती है, वो हमारी यूनिटी है। ये हमने कोरोना में भी देख लिया है। अब जब जब देश की विविधता आती है तो हम सभी धर्म, जात पात और इससे उठकर हम एक रहते हैं। ये हमारी जो यूनिटी, जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी ताकत है, उसको समझने की जरूरत है। दुनिया ये कभी नहीं चाहेगी, दुनिया चाहेगी कि हम आपस में लड़े और हमारा देश कमजोर हो, लेकिन स्वयं का बोध अगर भारतीय होगा तो देश को कभी कमजोर नहीं। हमारे कुछ मामला हो सकते हैं तो हम उसमें डिस्कशन करेंगे, संवाद करेंगे, डिस्कॉर्ड से काम नहीं चलेगा, बातचीत से हमें रास्ता निकालना होगा। ये भी पंच परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण विषय है कि हमें यूनिटी के तौर पर आगे बढ़ना है। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं यूनिटी हमारा स्ट्रेंथ है। इन बातों को देखना, क्योंकि स्लिप भी आ गया है और संक्षिप्त में बात करने को कहा गया है। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। जमीन पे घर बनाया है, जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।